ये कहानी है भारतवर्ष के एक प्राचीन नगर दक्षिण कोसल की, जिसकी राजधानी थी मणिनगर। मणिनगर दिव्य शक्तियों की भूमि मानी जाती थी। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या और साधना से मणिनगर को सिद्ध भूमि बनाया था। यहाँ कई पौराणिक ग्रंथों की रचना की गई। मणिनगर के जागृत मंदिर और संजीवनी तालाब की पवित्रता लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर करती थी। बदलते वक्त के साथ भारतवर्ष की सरहद की लकीरें बदली, राज्यों का गठन हुआ, दक्षिण कोसल बना छत्तीसगढ़ और मणिनगर का नाम हो गया रतनपुर। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन दावे के मुताबिक प्राचीन मणिनगर की दिव्य शक्तियां, वो सिद्ध ताकतें आज के रतनपुर में आज भी जिंदा हैं। जैसे ही आप रतनपुर में एंटर करोगे, एक भारीपन, एक मैग्नेटिक पावर स्वयं अपने आप में लगता है कि नहीं, मैं कोई ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे में अभी इतने सारे लोग जब आ रहे हैं तो कुछ तो है। मैं रतनपुर का हूँ, तो मैं अगर बोलूँ तो ये नहीं, आप स्वयं अनुभव करेंगे, जो आए हैं वो भी अनुभव करेंगे। इस नगर में आज भी कुछ ऐसा होता है जिसे आधुनिक दुनिया हंसी में टाल देती है, लेकिन रतनपुर के लोग उस पर आस्था के साथ विश्वास करते हैं। दावे के मुताबिक इस सिद्ध भूमि पर आज भी दैवीय शक्तियों का वास है। वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं, यहाँ तक कि अपने पीछे निशान भी छोड़ जाती हैं। बोलो महामाया माया की जय। विश्वास है तो सब कुछ है, कोई विश्वास है। तो कम से कम मुझे तो विश्वास है इस संबंध में कि हनुमान जी यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको यहाँ वह आपका सारा भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य और देवी जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव इस मंदिर में आने के बाद आपको अवश्य मिलेगा। ये रतनपुर चमत्कार की नगरी ही है। यहाँ अनेकों प्रकार के चमत्कार देखने को मिला है। आज भी होते हैं। आज भी होते हैं। अभी ढंग से सूरज भी नहीं निकला है और हम उस जगह पर पहुंच गए जहां हमने, अरे एक सेकेंड, धागा तो बांधा था ना यहाँ। क्या वाकई वो सिद्ध भूमि है? अरे ये भी टूटा हुआ है। क्या वाकई वहां दिव्य शक्तियों का वास है? मदन देखना उधर, ये धागा भी टूट गया, सारे धागे टूटे हुए हैं। वो अपनी मौजूदगी का एहसास कैसे कराती हैं? ये देखिए, ये कैसा चिन्ह है? कौन सी निशानी छोड़ जाती हैं? सारे सवालों के जवाब तलाशने हमने अपनी गाड़ी उस नगर की तरफ दौड़ा दी थी। हमारी मंजिल थी छत्तीसगढ़ की पौराणिक नगरी रतनपुर। इतिहास गवाह है, हर युग में इस नगर का वजूद रहा है। कई इतिहासकारों ने इस पर शोध किया और नगर की गाथा को अपनी किताबों में जगह दी। रतनपुर चतुर्युगी नगरी है और इनके चारों युगों में अस्तित्व में रहने के प्रमाण आपको शास्त्र में भी मिलेंगे और इतिहास में भी मिलेंगे। इसका सतयुग में नाम मणिपुर, उसके बाद त्रेता में आ जाते हैं तो इसका नाम हीरापुर,
द्वापर में आ जाते हैं तब इसका नाम रत्नपुर और वर्तमान में इसका नाम रतनपुर है, जो रत्नपुर का भ्रंश होते हुए ये रतनपुर पड़ा हुआ है। इस प्रकार ये चारों युगों में आबाद रही है। देश में तो ऐसी कई पौराणिक नगरी हैं। ये बात कैसे साबित होगी कि ये भी उतनी ही प्राचीन है? हमारे इस सवाल ने पूरे माहौल में खलबली मचा दी। एक के बाद एक कई साक्ष्य पेश किए गए, जिसमें सबसे पहला नाम था महाबली हनुमान के प्राचीन मंदिर गिरिजाबंद का, जो 10,000 साल पुराना बताया जाता है। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक इस महामाया मंदिर का, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने किया था, लेकिन इसकी जड़ें इससे भी गहरी थीं। और अंतिम सबसे बड़ा नाम था रतनपुर की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा राम टेकरी मंदिर, जिसका मौजूदा ढांचा 18वीं सदी का है, लेकिन ये इससे भी पुराना था। उस समय का, जब त्रेता युग में श्री राम वनवास के दिन दंडकारण्य में गुजार रहे थे। ये राम टेकरी का मंदिर है। ये वही मंदिर है जिसे मराठा शासक बिंबाजीराव भोसले द्वारा बनवाया गया था। अब लोगों की मान्यता ये कहती है कि बिंबाजीराव भोसले जी को ये सपना आया कि पास में मौजूद तालाब में भगवान श्री राम, माँ सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है, जिसे वहाँ से निकाल कर स्थापित किया जाए। अब उन्होंने तमाम कोशिशें के बावजूद इसके तालाब में कोई मूर्ति मिली नहीं, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो एक मूर्ति यहाँ पर बनवाकर स्थापित करेंगे। लेकिन इसी दरमियान स्वयं यहाँ पर माँ सीता, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की शालिग्राम से बनी मूर्ति खुद ब खुद यहाँ प्रकट हो गई। यही वजह है कि इस मूर्ति की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। माना यह जाता है कि जब राम यहाँ पर आए तो यहाँ से जाने का उनका मन नहीं था, इस वजह से वो स्वयं इस जगह पर प्रकट होकर हमेशा के लिए यहाँ स्थापित हो गए। महामाया मंदिर से तो आज के रतनपुर की कहानी शुरू हुई थी। मंदिर तो सन 1050 में बना था, लेकिन जड़ें उससे भी पुरानी थी। 51 शक्तिपीठों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। कहते हैं मंदिर की ये दिव्य प्रतिमा स्वयंभू है। ये मंदिर के इस कुंड से प्रकट हुई थी। रतनपुर की कहानी में यहाँ के कुंड सबसे अहम किरदार थे। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि जब मां सती का अंग अलग अलग हिस्सों में गिरा, वो स्थान दिव्य शक्तियों के वजह से सिद्धपीठ कहलाया, शक्तिपीठ कहलाया। और मां सती का दाहिना कंधा जिस स्थान पर गिरा, ये स्थान रतनपुर के नाम से आज पूरी दुनिया में विख्यात है। और यही वजह है कि इस स्थान के बारे में मार्कंडेय ऋषि ने भी उल्लेख किया है, और उन्होंने कहा कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों के शक्ति से एक होकर मां महामाया यहाँ पर विराजमान है। अब इसी वजह से लोगों का मानना ये है कि ये स्थान इतना दिव्य है, इतना सिद्ध है कि इसकी शक्तियां आज भी ना सिर्फ यहाँ मौजूद हैं, बल्कि ये महसूस भी की जा सकती है। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर लोग किन दिव्य शक्तियों की बात कर रहे थे, वो अपनी मौजूदगी के कौन से संकेत देती हैं। तो लोगों ने कहा, सीधे अंतिम अध्याय पर छलांग लगाएंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी, एक एक करके आगे बढ़िए। तो यहाँ इतने मठ हैं क्योंकि ये पूरा रतनपुर जो है सिद्ध पुरुषों का ही मठ रहा है, परंतु आज की डेट में हम नहीं पहचान पाते कि ये मठ किसका है, ये मठ किसका है। हाँ, निश्चित तौर से चमत्कार होते हैं यहाँ पर, लोगों को अनुभव है। रतनपुर के कण कण में ईश्वर है, हर मंदिर अपने आप में जागृत है। विज्ञान के इस दौर में भी लोग चमत्कार की बात कर रहे थे। ये आत्मविश्वास आखिर आया कहां से? फिर पता चला इसकी जड़ें पौराणिक ग्रंथों में छुपी थी। सतयुग की सत्यनारायण कथा में रतनपुर की कहानी है। त्रेता युग में शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा भी रतनपुर में रहते थे, जिसका भगवान शिव ने वहीं वध किया था। महाभारत के अश्वमेध पर्व में रतनपुर का नाम रावलीपुरी के तौर पर मिलता है, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त राजा मोरध्वज की राजधानी थी। मान्यता के मुताबिक त्रेता युग में श्री राम यहाँ आए।
राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन भी आए थे। जैमिनी अश्वमेध करके हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। उस ग्रंथ में उल्लेख आता है कि राजा मोरध्वज की राजधानी रतनपुर रही है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे, जहाँ उन्होंने अपने शरीर का आधा हिस्सा आरा से चीर करके भगवान श्री कृष्ण को दान में देने के लिए तैयार हो गए। बताया जाता है देवताओं के चरण पड़ने से ये भूमि सिद्ध होती चली गई। जो कसर बची हुई थी उसे ऋषि मुनियों के मंत्र, जाप और साधना ने पूरा कर दिया। यहाँ तक कि कई ग्रंथ और पाठों की रचना भी इस धरती पर की गई। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान अष्टक भी इसी जगह पर लिखी थी। ये जो जगह है ये मानस साधना स्थली के नाम से जानते थे लोग। यहाँ मानस का पाठ पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए आते थे, जिसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ आए और यहीं अपने कष्ट का निवारण किए, क्योंकि उसको रोग था तुलसीदास जी को। तो यहीं आकर के को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, उसका रचना भी इसी स्थान पे हुआ है। अच्छा, हाँ, ये कलयुग में हुआ है। इन मान्यताओं पर हमें तनिक भी शक नहीं था, लेकिन इंसानी दिमाग से जुड़ा मनोविज्ञान अक्सर प्रत्यक्ष का प्रमाण भी मांगने लगता है। तो हमने भी मांगा, अगर ये सिद्ध भूमि है तो कहानियों के अलावा और क्या सबूत है? तो लोगों ने बताया, इसका सबूत है वो दिव्य शक्ति जो आज भी इस भूमि पर अपनी मौजूदगी के संकेत देती है, जिसकी खोज में हम यहां तक आए थे, जिसका केंद्र है ये राम टेकरी मंदिर। दावे के मुताबिक मंदिर के जंगल में ब्रह्म मुहूर्त में रोज एक देवी का आगमन होता है, जो कुछ देर वहां रहती हैं, फिर लौट जाती हैं। रोज सुबह जंगल में उनके आने के निशान भी मिलते हैं, जो अगले दिन अपने आप गायब हो जाते हैं। आभास होता है, क्योंकि उस दिव्य रूप को हनुमान जी को कोई नहीं देख सकता इस आंखों से, इसीलिए आभास होता है। पुष्प भी चढ़ा हुआ दिखाई देते हैं, उसकी जो खड़ाउट वगैरह जो है, उसकी जो चरण पादुका जो है वो भी निशान दिखा देते हैं बेटा, और आप ही आप गायब भी हो जाते हैं। देवी के उस रूप को लोग सखी का नाम देते हैं। इस नाम ने हमें बहुत चौंकाया, लेकिन सखी नाम देने की एक वजह थी। जंगल में जो निशान मिलते हैं वो महिलाओं के सुहाग से जुड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि वो यहाँ अपने होने के संकेत भी देते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मिलते रहता है। हाँ, ये तो निशानी मिलता है। सुहाग का निशान नहीं मिलता? हाँ, कभी चूड़ी, कभी किस इस टाइप से ऐसा मिलता है। ऐसा सुनने में आया है कि सुने हैं हम कि ऐसा होता है कभी। लेकिन सखी ही क्यों? देवियों के और भी रूप होते हैं, और भी नाम होते हैं। फिर लोगों ने उस अलौकिक शक्ति को सखी नाम ही क्यों दिया? पूछताछ के बाद पता चला, इस नाम की एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसका नाम था गिरजाबंद हनुमान मंदिर। ये देश का इकलौता भव्य मंदिर था, जहां महाबली हनुमान की देवी रूप में पूजा होती है। यहां तक कि प्रतिमा भी देवी रूप में ही थी। ये देश का इकलौता हनुमान मंदिर था, जहां नवरात्रि में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। मैं जिस मंदिर में खड़ा हूं, लोगों का मानना है कि ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी के देवी रूप में पूजा होती है। सोचिए, वही हनुमान जिनको कहा जाता है कि बाल ब्रह्मचारी हैं। कई जगह तो महिलाएं हनुमान जी के स्पर्श करने से भी बचती हैं, लेकिन यहाँ पर उनका ऐसा रूप जिस पे 16 श्रृंगार चढ़ते हैं, जिनकी बाकायदा वैसी ही पूजा होती है जैसी किसी देवी की होती है। नवरात्रि में भी यहाँ पर उसी तरीके से उत्सव मनाए जाते हैं। सोचिए इसके पीछे की वजह क्या है, और वो यही मंदिर है। अंदर वो मूर्ति विराजित है, जिसे लेकर तमाम मान्यताएं हैं, और लोगों का एक मानना यह भी है कि वो मूर्ति आज भी जीवित है। महाबली हनुमान
वो भी देवी रूप में। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अजीब था, लेकिन उस दिव्य शक्ति का इस मंदिर से क्या नाता था और सखी नाम का इस मंदिर से क्या जुड़ाव था? ये सब सोचते समझते गर्भगृह में पहुंचे। सामने माले से ढकी प्रतिमा थी जिसका रूप अर्धनारीश्वर था। जैसे महिला जो पहनते हैं ना, हाँ, जैसे पायल, जैसे पायल, हाँ, तो ये इसमें जो पहने हुए हैं ना, हाँ, ये पायल के रूप में पहने हुए हैं। ठीक है। ये यहाँ जो है, हाँ, ये, और इस पैर में, इस पैर के नीचे में इधर किनारे पे और जो कड़ा होता है हाँ, हनुमान जी का, हाँ, हाँ, वो पहने हुए हैं। ठीक है। और एक हाथ में इसमें चूड़ी पहने हुए हैं, ये देखिए। अच्छा। और इसमें जो पहने हैं ये कड़ा है। अच्छा, चूड़ी और कड़ा दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। आधे हिस्से में, मतलब इसका जो श्रृंगार का आधे हिस्से में, हाँ, यहाँ इस तरफ में मतलब समझ लो कि साड़ी का है, और इस तरफ में लंगोट है। मूर्ति फूल मालाओं से ढकी थी। साफ देखना मुश्किल था, लेकिन इस अद्भुत रूप को हमने करीब से महसूस किया। लेकिन ये रूप क्यों? तो पता चला कि इस रूप का रामायण के एक प्रसंग से जुड़ाव है। ये उस समय की कहानी थी जब श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण छल से बंधक बनाकर पाताल लोक ले गया था। उन्हें बचाने के लिए महाबली हनुमान भी पाताल लोक पहुंचे। जब अहिरावण अपनी देवी कुमुदा की प्रतिमा के सामने बलि देने की तैयारी कर रहा था, तभी महाबली हनुमान देवी की प्रतिमा में प्रवेश कर गए और अहिरावण का वध कर दिया। पल भर के लिए ही सही, बजरंगबली उसी समय देवी रूप में थे। इस धाम में महाबली की उसी रूप में पूजा होती है। तब हनुमान जी अपने चेहरे में, और फिर रावण को फिर पैर में दबा करके और भगवान को उठा करके कंधे में रख लिए और लड्डू खाने लगे इस हाथ से, और एक हाथ में थाल में लड्डू लेकर के खड़े हो गए। वही स्वरूप हनुमान जी का यहाँ गिरजावन हनुमान जी मंदिर में इस विराजमान। ये प्रतिमा किसी इंसान की तराशी नहीं, बल्कि स्वयंभू है। महामाया मंदिर के उसी कुंड से प्रकट हुई थी जहां से देवी की प्रतिमा निकली थी। इसी वजह से लोगों में विश्वास है कि महाबली की ये प्रतिमा जीवित है। बजरंगबली आज भी श्री राम की इस सिद्ध भूमि से बंधे हुए हैं। यदि विश्वास हो तो सब कुछ है। वो कहते हैं गागर में सागर या कठौती में गंगा। विश्वास है तो सब कुछ है। कोई विश्वास है तो कम से कम मुझे तो विश्वास है इस संबंध में कि हनुमान जी यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं। रतनपुर से जुड़ी हर मान्यता का आधार भी दरअसल यही है। लोग शिद्दत के साथ इस बात पर यकीन करते हैं कि महाबली हनुमान आज भी यहाँ आते हैं। राम टेकरी मंदिर में जिस देवी के आने का दावा किया जाता है वो कोई और नहीं, स्वयं बजरंगबली हैं। आज भी हनुमान जी जो है वह नित्य श्री राम टेकरी है। राम टेकरी भगवान का मंदिर, अपने स्वामी से मिलने के लिए आज भी हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं। हाँ, सुबह 4 बजे। दावे के मुताबिक वो अदृश्य शक्ति अगर महाबली हनुमान हैं, तो उन्हें सखी का नाम क्यों दिया गया? जब हमने पता लगाया तो मालूम चला कि ये नाम सैकड़ों साल पहले दिया गया था। इसका नाता आनंद रामायण से है। आनंद रामायण 14वीं 15वीं शताब्दी की रचना है, जिसमें श्री राम से जुड़े भक्ति प्रसंगों को प्रमुखता दी गई है। आनंद रामायण में राज्य कांड के एक सर्ग में चौपाई लिखी है, चारुशिला नामक सखी सदा रहत सिय संग, इत दासी उत दास हैं, त्रिया तनु धरे बजरंग। इसमें बताया गया है कि चारुशिला नाम की सखी हमेशा सिया राम के साथ रहती थी। वो कोई और नहीं, स्त्री शरीर धारण करने वाले बजरंगबली ही हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने आराध्य की संगत में काट सकें। महाबली के सखी रूप को इसी आनंद रामायण से लिया गया है। माना जाता है कि देवी रूप में महाबली आज भी अपने भगवान की सेवा करने राम टेकरी मंदिर में आते हैं। माता सीता की जो सखी चारुशीला, उन्हीं का एक रूप माना जाता है इनको। अच्छा। ठीक है, इसलिए सखी बोलते हैं। इसलिए इन्हें सखी भी बोलते हैं। और ये बहुत ही सिद्ध पीठ जैसा ही मान्यता है इसका।
तो निश्चित रूप से यहाँ पर भगवान की कृपा है बहुत, और भगवान यहाँ पर साक्षात आते हैं। राम टेकरी मंदिर के पास जंगल में लोगों को रोज किसी दिव्य शक्ति के आने का एहसास होता है। सुहाग की निशानियां भी मिलती हैं, लेकिन उस रहस्यमयी साये को आज तक ना किसी ने देखा है और ना ही किसी ने देखने की कोशिश की है। बस पूर्वजों ने बताया और उसे मानते चले आ रहे हैं। यहाँ कहा जैसे कि अभी हनुमान जी है हमारे गिरजावन, कहा जाता है जब से प्रभु राम जी आए थे तब से गिरजावन है प्रसिद्ध है। गिरजावन में कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ से प्रभु राम के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं किसी न किसी रूप। जैसे कि कई लोगों का कहा जाता है कि कहीं एक जगह से हवा आती है, और जैसे कि हनुमान जी यहाँ एक महिला के उसमें है, तो श्रृंगार के रूप में ऐसे आते हैं। कौन से निशान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कुछ तय नहीं। बस एक चीज तय है, जंगल में साक्ष्य सुबह मिलते हैं और शाम को गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं, वो भी कुछ पलों के लिए दिखेगा। जैसा कि आरती है, आरती सुबह हुआ, उस टाइम में आप झलक देख सकते हो। लेकिन वो स्वतः मिट भी जाते हैं। जहाँ सूर्यास्त होता है आप दूसरे दिन सोचें दिखेंगे तो नहीं दिखेंगे, वो अपने आप मिट जाएंगे। मतलब अभी है और आप देखेंगे सूर्यास्त हुआ तो खत्म। सूर्यास्त होगा तो फिर से वो एक नई सुबह हो जाएगी, उसके बाद ना तो वो अपने आप मिट जाएगा। रात में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये मान्यता सर्वमान्य नहीं थी। इसी नगर में कुछ और लोग भी थे जो उस घटना को अलौकिक तो मानते हैं, लेकिन वो बजरंगबली है इसे सिरे से खारिज करते हैं। वो ठीक है, वो थोड़ा सा किंवदंती है समझ लो। वास्तव में देखा जाए मतलब क्या है, वो क्या मानते हैं लोग? मतलब लोग मतलब कुछ भी उसका कहानी बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं। वास्तव में ये हनुमान जी जो है ना, रोग को दूर करने के लिए पृथ्वी देव जी जो थे ना, वो स्थापित इसको किए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और होगा भी तो प्रभु को तो कोई देख नहीं पाते, है ना। हम आप देख नहीं पाएंगे। आज के युग में प्रभु शंख चक्र गदा लेके आपके सामने नहीं खड़े होंगे, है ना। यदि आप उनके सामने वो ऐसे खड़े हो जाते हैं तो आप उनको बहुरूपिया समझ जाएंगे, क्योंकि युग ऐसा चल रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष करते हैं। जंगल में बड़े जानवर नहीं थे, पेड़ों पर लंगूरों की भरमार थी। जंगल में घूमकर हम कोई निशानी खोज रहे थे। अगर साक्ष्य रोज मिलते हैं तो आज सुबह वाली तो कहीं होनी चाहिए। जंगल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। हमारे मन में अभी भी कई सवाल थे। निशानी क्या होती है, पता कैसे चलता है कि हनुमान जी की ही निशानी है? भाई वो तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब प्रभु हनुमान जब आते हैं तो उस समय एक शांत सी हवा चलती है और कुछ न कुछ उनकी निशानी मिल जाती है। चूड़ी मिल जाएगी, बिंदी मिल जाएगी, या सिंदूर का कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सौभाग्य से संबंधित चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। भगवान के निशान भी मिल जाते हैं, तरह तरह के निशान हो सकते हैं। हाँ, हमने देखा है, लेकिन आप उसको कोई प्रमाण के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं कि इसका कोई प्रमाण है। जब सखी आती हैं तो जंगल में हवा चलने लगती है, पेड़ मानो झूमने लगते हैं। तभी बजरंगबली का देवी रूप प्रकट होता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, अगर वो अलौकिक शक्ति श्री राम की सेवा करने आती है तो इसका कोई साक्ष्य ऊपर मंदिर में क्यों नहीं मिलता? ये जंगल ही क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। गिरजावन में जो हनुमान जी हैं वो एक देवी रूप में है और एक स्त्री रूप में है, और जिनके ऊपर 16 श्रृंगार जैसे कोई एक स्त्री करती है, सेम वैसे ही उनका साज सज्जा रहता है, और ये डेली का है। और हम तो आसपास के जो गांव वाले हैं तो यही मानते हैं कि ये हमारे लिए एक सखी के रूप में है। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं था। यकीन करने के लिए पड़ताल करना जरूरी था।
लेकिन हमारे सामने लोगों की चेतावनी की बाधाएं थीं। उन साक्ष्यों की फोटो कोई नहीं लेता, ना किसी को लेने दिया जाता है। यहाँ तक कि हमें जंगल में रुकने की भी इजाजत नहीं थी और ना कैमरा लगाने की। इन बंदिशों ने हमें लाचार कर दिया था, लेकिन हमें इस कहानी को हर हाल में अंजाम तक ले जाना था। ऐसे में सुबह आकर यहाँ साक्ष्य देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। वापस जाने से पहले हमने एक काम किया। पेड़ों के एक समूह को पतले धागे से लपेट दिया। ऐसा करने की एक खास वजह थी। अब जब ये धागे हम बांध रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये है कि अगर तेज़ हवा चलती है तो ये धागे खुद ब खुद टूट सकते हैं। ये देखिए, अभी आप मानिए कि पेड़ थोड़े हिलते हैं तो आप देखिए कि इसको कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसे खींच भी रहा हूँ तो ये धागे टूट नहीं रहे, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तब जाहिर तौर पर ये धागे ऐसे टूट सकते हैं। जिससे हमें पता लगेगा कि जो लोगों का मानना है कि तेज़ हवा रोज़ उस वक्त चलती है जब यहाँ पर कुछ अलग होता है, जिसे लोग जोड़ते हैं कि सखी यहाँ इस इलाके में आती हैं, जिसे वो हनुमान जी का रूप मानते हैं, तब ये हवाएं चलती हैं। तो क्या ये संभव है? इसका पता शायद इससे चल सके। पड़ताल के लिए वैसे तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पाबंदियों के बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। डूबते सूरज के साथ हम पास के गांव में चले गए। पूरी रात यहीं इंतजार करेंगे, फिर सुबह जंगल में जाकर देखते हैं लोगों के दावों में कितना दम है। अभी रात 10:30 से 11 बजे का वक्त हो चुका है और ठंड है, इसलिए ये अलाव जलानी पड़ी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। देखिए, मैं बाहर गांव में बैठा हुआ हूँ, ना तो कोई पेड़ में कोई हलचल है, ना ही ऐसा मौसम है कि आपको लगे कि तेज़ हवाएं यहाँ चल रही हैं। फिलहाल जब तक जाग रहे हैं तब तक ये देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ होता है। इस समय हमें जंगल में रहना चाहिए था, लेकिन लोगों की आस्था पर चोट करना सही नहीं था। लिहाजा गांव में रुककर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल तेज हवा चलने के दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। हवा चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी तेज हवा हो कि डालें हिल रही हों या इन डालों पर अगर कुछ है तो वो गिर जाए। हालांकि उस जगह पर अभी हम नहीं जा पा रहे हैं जिस जंगल में हमने वो धागा बांधा है, लेकिन देखिए इतनी जल्दी मौसम नहीं बदलता है या इतने आसपास मौसम में इतना परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है कि कुछ मीटर में या किलोमीटर के भीतर मौसम बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई निशानी मिली भी तो ये कैसे साबित होगा कि वो उसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी थी? अगर जुड़ाव किसी तरह साबित हो भी गया तो ये कैसे साबित होगा कि वो महाबली हनुमान का ही कोई एक रूप था? अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। फिलहाल तो थकान की वजह से नींद आ रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ हम जंगल निकल गए। साथ में गांव वाला भी था। देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है और क्या नतीजा सामने आता है। पहले हमें वहां जाना था जहां धागे बांधे थे। वहां के नजारे ने चौंका दिया था। धागे तो टूटकर बिखरे पड़े थे। ये कैसे हुआ? कब हुआ? ये धागे आखिर टूटे कैसे? हवा तो चली नहीं थी। हमने इसी जगह पर सारे पेड़ों में मार्किंग की थी। हवा तो रात को ऐसे चल। एक सेकंड, उधर आओ, इधर आओ। ये भी टूटा है। ये देखिए, हवा तो ऐसी चली नहीं थी रात को।
हम इसी गांव में थे। हम पूरी रात मंदिर वाले गांव में थे। रात में तेज हवा का एक भी झोंका नहीं आया था। फिर ये धागे टूटे कैसे? कहीं इसकी वजह कोई छोटे जानवर या वो लंगूर तो नहीं थे जो दिन के वक्त पेड़ों पर दिख रहे थे? इतनी तेजी से पेड़ हिले हों, इससे ज्यादा हिलने पर ही ये धागे टूट सकते हैं। बावजूद इसके एक नहीं बल्कि हर पेड़ पर बांधा धागा ये देखिए ऐसे टूटा हुआ है, जैसे किसी ने इसको खींच खींच कर तोड़ा है। अब ये बंदरों की वजह से है, जो कि यहाँ बहुत है। लंगूर आपको अमूमन दिख ही जाते हैं, या फिर गाय या कोई ऐसा जानवर जो इस हाइट से होकर यहाँ से गुजरा हो। हालांकि इतनी सुबह 6 बज रहे हैं। ये नजारा तो यही कहता है कि रात में यहां जरूर कुछ हुआ था, लेकिन क्या? और क्या उसकी वजह वो अलौकिक शक्ति ही थी या फिर कोई जानवर? या तो कोई जानवर, गाय या कोई जानवर यहाँ नीचे से होकर गया हो, जिसकी हाइट इस धागे की हाइट से मैच कर रही हो, या लंगूरों की वजह से टूट सकता है। लेकिन सारी जगह टूटना, ये थोड़ा समझ पाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फिलहाल उस जगह चलते हैं। मेरे साथ आया ग्रामीण अपने दावे पर अड़ा रहा, लेकिन हमें इस जंगल में निशान खोजने थे, लिहाजा हम डटे रहे। कल तक खाक छानना आज काम आ रहा था। पूरे इलाके से वाकिफ थे, मंदिर के आसपास निशानी खोजते रहे। ऐसे तो हम पूरी शाम घूमते रह जाएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मिले, ये ज़रूरी तो नहीं है। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, विश्वास रखिए, यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा चिन्ह है। सामने एक लाल निशान था, शायद पैर के आकार का। आकृति थोड़ी अधूरी थी, लेकिन निशान किसी के पैर जैसे ही लग रहे थे। गांव वाले के मुताबिक यही वो साक्ष्य थे जिसकी बात पूरा रतनपुर करता है। ये किसी के पद चिन्ह ही है। ये देखिए, ये अंगूठा, अंगूठे के निशान। ये देखिए, ये पूरे पद चिन्ह है, पैर ही के निशान है। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है जैसे पैर में किसी के रंग होता। हाँ, ये बिल्कुल, ये आलता का निशान है। ये महिलाएं जो आलता लगाती हैं उसका निशान है। ये देखिए, आसपास कहीं और भी हो सकता है। आप भाग्यशाली हैं जो आपको ये दिख गया, किसी को दिखता भी नहीं है। ग्रामीण के मुताबिक ये बजरंगबली के देवी रूप के निशान थे जो रात में राम टेकरी मंदिर आए थे। ये वही देवी रूप था जो गिरजाबंद हनुमान मंदिर में दिखता है। इसके पीछे एक और निशान था। ये देखिए, ये भी पद चिन्ह है ना? आप इनको मानिए और विश्वास कीजिए। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, ये हाँ, ये दो, ये बिल्कुल वही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है। अब क्या कोई स्त्री थोड़ी ना आएगी, कोई महिला आएगी क्या इतने जंगल में? सुनसान जंगल में ये निशान देख हम भी हैरान थे, लेकिन ग्रामीण के विश्वास ने हमें ज्यादा परेशान किया था। इन अधूरी आकृतियों को देख ये कोई कैसे कह सकता है कि ये किसी स्त्री के पैर थे? लेकिन गांव वाला अपनी बात पर अड़ा रहा। हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल भगवान के ही हैं, और ये हनुमान जी ही यहाँ पर आते हैं महिला रूप में, देवी रूप में, और वही यहाँ पर विचरते हैं। एक और बात चौंकाने वाली थी, निशान केवल 2 थे और दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी थी। ये किसी इंसान के तो नहीं हो सकते, तो फिर किसके थे? एक पैर यहाँ, एक उतनी दूरी पर, मतलब हाँ। अगर आप देखें तो सामान्य कदम से, सामान्य कदम से क्या, ये एक वो है कि आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये निशान इंसान के थे तो कोई रात के वक्त जंगल में क्या करने आया था, और 2 पैरों के बीच इतनी दूरी क्यों थी?
माजरा समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस शख्स ने निशाने पर माला रखी और दंडवत हो गया। फिर शुरू हुआ चमत्कार का दूसरा अध्याय। जय हनुमान। अब ये शाम हो जाएगी, उसके बाद स्वतः ही ये छिप जाएगा। इस पर कुछ ऐसा होता नहीं है, ये विश्वास रखने की बात है। दावे के मुताबिक जैसे ही सूरज ढलेगा, ये निशानी इस जगह से अपने आप मिट जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? जो गांव वाले हैं वो इसकी पूजा करके चले गए हैं, लेकिन उनका ये भी दावा है कि अभी जैसे सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के बाद ये निशान यहाँ से खत्म हो जाएंगे। फिर इस जंगल में किसी नई जगह पर कोई नए निशान मिलेंगे, और मिलेंगे ज़रूर, उनका ये मानना है। कुछ पत्थरों को रखकर हमने जगह को और पक्का किया, फिर वापस लौट गए। देखते हैं शाम को क्या होता है। इसी बीच पूरे नगर में ये बात आग की तरह फैल गई। पेड़ों से धागा बांधने की वजह से कुछ लोग नाराज भी थे, लेकिन निशान मिलने और हमारे लाजवाब होने से सभी के चेहरे खिले हुए थे। ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नवधा रामायण हुआ करता है। उस समय याद रखना, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहाँ पे कोई ना कोई रूप में हनुमान जी का साक्षात दर्शन मानव को मिल जाता है। लेकिन हमें कई बातों पर अब भी शक था। रात में कोई हवा चली नहीं, जंगल में कोई हलचल हुई नहीं, फिर वो साक्ष्य दैवीय कैसे हुए? लोगों के मुताबिक यह हनुमान जी का देवी रूप ही था। सुहाग की निशानियां मिलती हैं, परसों सिंदूर मिला था, कल काजल, और आज आलता से रंगे पैरों के निशान। गांव में ऐसे ऐसे बहुत सारे उनकी उपस्थिति भी दर्ज होती है कि कहीं उनके चरण दिख गए, या उनके 16 श्रृंगार में से कुछ आभूषण दिख गए, है ना। और कहीं ना कहीं अनुभूति होती है कि हमारे चारों ओर हैं। वो निशान तो किसी भी महिला के हो सकते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात है? तो लोगों ने कहा, शाम को जाकर उन निशानियों को फिर से देखिए, खास बात आपको पता चल जाएगी। हम वापस वहीं जा रहे थे। वो फूल है, पत्थर भी है, फूल भी है, यानी वही जगह हम पहुंच चुके हैं जहां हमने कल मार्क की थी, जहां निशान दिखा था। अरे इसमें निशान नहीं है। ये क्या चक्कर था? यहां फूल थे, पत्थर थे, लेकिन वो निशानी नहीं थी जिसे हमने सुबह देखा था। दूसरा वाला इधर था ना, यहां कहीं। अरे यहां भी नहीं है। अरे कैमरा छोड़ो, एक बार देखो तुम, मुझे नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है क्या? हमने आसपास बहुत देखा, कोई दूसरा साक्ष्य भी गायब था। सुबह हमें लाल रंग के पैरों की आकृति जैसी निशानी दिखी थी। दावे के मुताबिक ये बजरंगबली के देवी रूप के निशान थे। दावा था कि सुबह निशान दिखते हैं और शाम को अपने आप गायब हो जाते हैं। फिर वैसे ही हुआ। मिट्टी पर बनी उसी निशान के बनने और मिटने को लेकर वैसे तो हमारे पास कई तर्क थे, लेकिन हमारी सुनता कौन? सभी ने यही माना। आज भी वही हुआ जो सदियों से होता चला रहा है, और कल भी यही होगा। ये महाबली हैं जो अपने वजूद के संकेत देते रहते हैं। आप आस्था को चैलेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उससे ही आपको या तो आप मान लेंगे या तो नहीं मानेंगे। लेकिन जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आप जरूर मानेंगे, विश्वास रखिए। बात हमारे विश्वास और भरोसे की नहीं थी। इसी नगर के कई लोग इस साक्ष्य को महाबली से नहीं जोड़ते, लेकिन इन तमाम अगर मगर के बीच छत्तीसगढ़ के इस प्राचीन नगर को नहीं भूलना चाहिए, जिसका इतिहास और वर्तमान दोनों ही सबसे अद्भुत दृश्यम है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लो
की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम